दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर का पार्ट 4। पिछले पार्ट में हम लोग पार्ट 3 देख चुके हैं। 3 पार्ट में हम लोग करंट अफेयर दिसंबर का लगभग आधा खत्म कर दिया है और आज ये आर्थिक घटना संग्रह है, जो कि ज़्यादातर आपको इकोनॉमिक्स से जुड़ा रहेगा ये न्यूज़ जो करंट अफेयर में है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्थिक घटना संग्रह का सीरीज, और ये पार्ट 4 है करंट अफेयर का। तो सबसे पहला न्यूज़ है आज का ये इंडियन रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में किया बदलाव। ठीक है, देखिए कि क्या है ये इंडियन रेलवे में। तो इंडियन रेलवे में एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में ये बदलाव हुआ है कि पहला पॉइंट देखिएगा। भारतीय रेलवे ने 17 अक्टूबर 2024 को एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया। पहले टिकट बुकिंग की से यात्रा 120 दिन पहले शुरू होती थी, यानी पहले जो टिकट बुकिंग होता था तो वो यात्रा से 120 दिन पहले शुरू होती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। कितना? 60 दिन। नए नियमों का पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई असर नहीं होगा, यानी जो टिकट पहले से बुक हो चुका है और ये नियम अप्लाई होने पर वो उस नियम को प्रभावित नहीं करेगा। तो ये सिर्फ अब से मतलब इस नियम के लागू होने के बाद अगर फिर से बुकिंग होता है तो उस पर ये नियम लागू होगा। ठीक है, नए नियम के अनुसार अब यात्री इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC से ट्रेन टिकट को यात्रा से केवल 60 दिन पहले ही बुक कर सकेंगे। भारतीय रेलवे का यह नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। ठीक है, गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2015 तक एडवांस रिजर्वेशन अवधि 60 दिन ही थी। कहने का मतलब है कि इससे पहले 2015 तक भी 60 ही दिन था। ठीक है ना। तब सरकार ने बुकिंग अवधि को 120 दिन करने पर तर्क दिया था कि अवधि आगे बढ़ाने से दलाल हतोत्साहित होंगे। ठीक है, हतोत्साहित होंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कैंसिलेशन चार्ज देना होगा। ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनी रत्न श्रेणी 1 में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है। ठीक है, IRCTC को 27 सितंबर 1999 को भारतीय रेलवे की एक ब्रांच के रूप में शामिल किया गया था। यही सब कुछ मुख्य बातें थे जो इंडियन रेलवे के एडवांस बुकिंग टिकट से रिलेटेड थे। ये था मेरा पहला न्यूज़। अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज़। हाँ, ये देखते हैं। RBI ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। यानी ये लगा कि ये 10वीं बार ऐसा हुआ है कि RBI ने अपने रेपो रेट को 6.5 पर बरकरार रखा है। पिछला 10 बार से यही हो रहा है। अब देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 अक्टूबर 2024 को लगातार 10वीं बार पॉलिसी रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा। अन्य प्रमुख दरें जैसे अस्थायी जमा सुविधा दर 6.25% है और सीमांत अस्थायी सुविधा MSF दर और बैंक दर 6.75% भी अपरिवर्तित रही है। तो यही इसका इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ ये देखते हैं नेक्स्ट। हारून इंडिया अंडर 35 लिस्ट में ईशा अंबानी और परिता पारेख शामिल। ठीक है, हारून इंडिया अंडर 35 लिस्ट में ईशा अंबानी और परिता पारेख शामिल। ठीक है, हारून इंडिया ने वर्ष 2024 के लिए हारून इंडिया अंडर 35 लिस्ट 26 सितंबर 2024 को जारी की। लिस्ट में ईशा अंबानी और परिता पारेख को सबसे कम उम्र की महिला के रूप में शामिल किया गया। लिस्ट में 35 वर्ष से कम उम्र के 150 एंटरप्रेन्योर शामिल है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, ईशा रिलायंस रिटेल की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मुकेश अंबानी की बेटी हैं। परिता पारेख टीचिंग एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म टॉडल की फाउंडर हैं। लिस्ट में फिजिक्स वाला PW के फाउंडर और टीचर अलख पांडे भी शामिल हैं। ये सब जो है अंडर 35 लिस्ट में के अंदर शामिल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक अच्छा न्यूज है। राजस्थान में नई रेल सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 का ट्रायल हुआ है। राजस्थान में सवाई माधोपुर में कोटा के बीच में 24 सितंबर 2024 को 108 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक पर कवच 4.0 का ट्रायल हुआ है। इस ट्रायल के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक ट्रेन के लोको पायलट के साथ सफर किया है। कवच स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो ट्रेन के आपस में टक्कर को रोकने का काम करती है। कवच 4.0 की मदद से लोको पायलट इंजन में बैठे बैठे ही 7 किलोमीटर दूर से सिग्नल की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात से प्रतिबंध हटा। यानी इससे पहले प्रतिबंध था निर्यात पे इसके। निर्यात मतलब क्या होता है? निर्यात मतलब होता है एक्सपोर्ट, और आयात मतलब होता है इम्पोर्ट। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने 27 सितंबर 2024 को गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इसके साथ ही
उसना चावल जिसको बॉइल्ड राइस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव कर इसे आधा कर दिया गया है। पहले 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी थी जो कि अब 10% कर दी गई है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। इस संबंध में सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ब्राउन राइस पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी घटकर 10% कर दिया गया है। इसी तरह व्हाइट राइस पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी शून्य कर दी गई है। ड्यूटी में हुई यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत 39वें स्थान पर पहुंचा। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में सितंबर 2024 में भारत 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि भारत मध्य और दक्षिणी एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर है। ठीक है। क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2024 में भारत 39वें स्थान पर पहुंचा है। ये बस याद रखना है। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत जो है 39वें स्थान पर पहुंचा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 133वें वैश्विक अर्थव्यवस्था में 39वें स्थान पर है, यानी टोटल 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर है। ठीक है। वहीं वो बात कर सकते हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि भारत मध्य और दक्षिणी एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर है। ठीक है। ये देखते हैं, SICL 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बनी। क्या है, SICL क्या है, तो ये है जो 4 अमृत फार्मेसिया खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बनी है। SICL को आप देख सकते हैं कि सॉरी ये SECL है, हम SI लिख दिया इंग्लिश में, पूरा नाम इसका SECL है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड नाम इसका फुल फॉर्म है। क्या है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SCL ने देश की 216वीं अमृत उपचार के लिए सस्ती दवाइयाँ और विश्वसनीय प्रत्यारोपण फार्मेसी का उद्घाटन किया है। ठीक है। बिलासपुर में SECL की इंदिरा विहार कॉलोनी के स्वास्थ्य केंद्र में यह नई सुविधा SECL को 4 अमृत फार्मेसियों का संचालन करने वाली पहली कोयला कंपनी बनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ था जो आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट न्यूज़ ये है, हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुछ बच नहीं, गैर बासमती चावल हो गया, ग्लोबल इंडेक्स हो गया। अब कुछ हेडलाइन देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है। पहला हेडलाइन था कि रेलवे, ये हाँ, इंडियन रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में किया बदलाव। ठीक है। 17 अक्टूबर 2024 को क्या किया, तो 120 दिन पहले शुरू होती थी, अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। ये याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये RBI मैंने लगातार 10वीं बार रेपो रेट को 6.5% या 50% पर बरकरार रखा है। ठीक है। ये है RBI का हेडलाइन। नेक्स्ट हेडलाइन देख लेते हैं शॉर्ट में। हुरून इंडिया अंडर 35 लिस्ट में ईसा अंबानी और परिता पारेख शामिल है। ठीक है। ये गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात से प्रतिबंध हटा। गैर किसे पूछेगा, कौन सा चावल के प्रकार में प्रतिबंध हटा है इस बार हाल ही में, तो गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात से प्रतिबंध को हटाया गया है। ठीक है। अब देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत 39वें स्थान पर पहुंचा। कहाँ, कितना स्थान पर है, तो 39वें स्थान पर पहुंचा है। ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। यह है SECL 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बनी। तो यहाँ आज का न्यूज़ जो है, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था, आर्थिक घटना संग्रह था, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट में लेकर आएंगे, वो रहेगा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और फिर एक विज्ञान और स्पोर्ट, 4 सेक्शन और बचा है करंट अफेयर में, उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।